वफाकी हुकूमत आज 18,000 अरब रुपए से जायद का बजट पेश करेगी। दिफा के लिए 2100 अरब रुपए मुख्तस, तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के, सूद और कर्जों के अदायगियों का तखमीना 9.5 ट्रिलियन रुपए लगाया गया। सेल्स टैक्स इस्तिता खत्म होने के साथ इजाफी टैक्सेस का बोझ डाला जाएगा। GST 1% इजाफा, छूट खत्म करने समेत दीगर नए टैक्सेस आयद किए जाने का इम्कान। बेशतर अशिया पर सेल्स टैक्स की तजावीज़, विद होल्डिंग टैक्स और कस्टम ड्यूटीज़ में इजाफे का इम्कान। टैक्स वसूलियों का हदफ 12.9 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किए जाने की तजवीज़ है। तवानाई के शोबे में सब्सिडीज़ के लिए 800 अरब रुपए रखे जाएंगे। रिटायर्ड मुलाजमीन को ताहयात के बजाय 20 साल पेंशन देने की तजवीज़। गैर ज़रूरी टैक्स छूट खत्म करने से 550 अरब की आमदन मुतवक्के। आइंदा बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद होगा। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1050 अरब रुपए से जायद वसूल करने का हदफ। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब, तवानाई के लिए 253 अरब रखे जाएंगे। ट्रांसपोर्टर मवासिलात के लिए 279 अरब, वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए 206 अरब रुपए मुख्तस होंगे। समाजी शोबे के लिए 280 अरब, सेहत के लिए 45 अरब रुपए रखे गए। तालीम और हायर एजुकेशन के लिए 93 अरब, ज़राअत के लिए 42 अरब, गवर्नर्स के लिए 28 अरब मुख्तस, इंज़माम शुदा अज़ला के लिए 64 अरब रुपए, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 75 अरब रुपए रखे जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में आइंदा माली साल के लिए बजट की मंजूरी दी गई। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक सिफारिशात पेश की जाएंगी। बजट के आदाद शुमार पर काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। नए टैक्सेस और आवाम के रिलीफ समेत दीगर अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पर ब्रीफिंग देंगे। काबीना अरकान के सवालात के जवाबात देंगे। काबीना की मंजूरी के बाद आज शाम 4 बजे कौमी असम्बली में बजट पेश किया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज सुबह 11 बजे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर समेत दीगर अरकान असम्बली शरीक होंगे। इस मौके पर बजट सेशन से मुतल्लिक हिकमत अमली बनाई जाएगी। बजट तकरीर, एहतजाज और बानी PTI की रिहाई जैसे अहम अमूर पर गौर होगा। विफाकी बजट के दौरान पार्लिमान में एहतजाज का लायहा अमल बनाया जाएगा। इजलास के बाद अरकान के एजाज में जोहराना होगा। पीपल्स पार्टी के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात, तजावीज़ न मानने पर हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान वफाकी हुकूमत पर बरहम, कहते हैं हुकूमत ने बजट बनाने में एतमाद में नहीं लिया। PP को अहमियत नहीं दी जा रही, हर मामले पर हुकूमत का साथ दिया। पीपल्स पार्टी का तनख्वाहों में 25% तक इजाफे का मुतालबा। इदारों की निजकारी की भरपूर मुखालिफत। शाजिया मरी का कहना है हुकूमत ने PP से मुशावरत के साथ फैसले करने का वादा किया। नेशनल इकॉनॉमिक काउंसिल में हमें नहीं बुलाया गया। हम जितना भी हो सका हुकूमत को मौका दे रहे हैं। हमने कोशिश की थी, ये वक्त ना आए। हुकूमत का यही रवैया रहा तो हमें सोचना पड़ेगा। बॉल अब हुकूमत के कोर्ट में है। पंजाब से भी अरकान असम्बली ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। IMF प्रोग्राम में जाने के सिवा हमारे पास कोई प्लान भी नहीं। IMF के पास ना जाते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। खैरात से स्कूल, खैराती इदारे चल सकते हैं, मुल्क नहीं। मुल्क सिर्फ टैक्स से चलता है। अब कोई मुकद्दस गाय नहीं होगा, सबको टैक्स देना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि 500 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है, इसे रोकना होगा। बिजली की तकसीमकार कंपनीज को निजी शोबे के हवाले कर रहे हैं। अवाम ग्रिड की बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करें तो कैपेसिटी पेमेंट का मसला हल हो सकता है। पास्को को रिस्ट्रक्चर करेंगे। इजलास से मुतालिक पॉलिसी का जल्द ऐलान करेंगे। महंगाई की शरह 11% तक आ गई। करंट अकाउंट खसारा 50 करोड़ डॉलर तक महदूद रखने में कामयाब हो गए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा महंगाई की शरह 48% से कम होकर 11% हो गई। जल्द सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। पॉलिसी रेट को बतदरीज नीचे आना चाहिए। महंगाई में कमी की वजह से ही स्टेट बैंक ने शरह सूद को कम किया। रुपए की कदर में इस्तेहकाम रहा। आइंदा माली साल का आगाज बेहतरीन अंदाज में करेंगे। महसूलात का हदफ 9,415 अरब
8,125 अरब रुपए वसूल हुए। ज़राअत के शोबे में तरक्की की शरह नमू 6.25%, सनती शोबे की शरह तरक्की 1.21% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 4,644 अरब रुपए इजाफे से 67,525 अरब रुपए रहा। पाकिस्तान का हर शहरी 2,80,000 रुपए का मकरूज है। गर्मी एक बार फिर जोरों पर। आज और कल दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री मामूल से ज्यादा रहेगा। डीजी खान में पारा 40 रिकॉर्ड, मुल्तान और लाहौर में 39, सिब्बी, जैकबाबाद, मोहनजो दाड़ो और भावलपुर में 38, रहीम यार खान और दादू में 37 तक पहुंच गया। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी, डीजी खान और मोहनजो दाड़ो में 48 तक जाएगा। दादू में 47, सखर और डीआई खान में 46 तक जाने का इम्कान। लाहौर, मुल्तान, साहिवाल और बन्नू में 45 तक पहुंचेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, अपग्रेडेशन के कामों का जायजा। रात गए काम बंद होने पर नाराजगी का इजहार। 24 घंटे काम करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि 7 दिन 24 घंटे काम करके ही इस प्रोजेक्ट को वक्त पर मुकम्मल किया जा सकता है। स्टेडियम की मरकजी इमारत के नीचे पाइप फटने के बायस जमा पानी की जल्द निकासी यकीनी बनाई जाए। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल अपग्रेडेशन मुकम्मल करने के लिए मजीद वसाइल बुरकार लाने की ज़रूरत है। SIFC की पॉलिसियों के बायस IT सेक्टर में इनकलाबी इक़दामात, तेज़ तरीन इंटरनेट फाइबर की फ्राहमी, स्टार्टअप फंड से नए ख्यालात को कामयाब मनसूबों में बदलने का सफ़र जारी। 10,000 रोज़गार मराकज़ फ्रीलांसर्स को वसाइल फराहम करेंगे। 2 लाख ग्रेजुएट्स की IT के मुख्तलिफ शोबों में तरबियत। बैरून मुल्क से रकम मंगवाने के लिए पेपाक सर्विस शुरू की गई। सऊदी अरब, UAE और कुवैत के साथ कामयाब स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का क़याम। अहम इक़्तिसादी मुआहिदों की बुनियाद रखी गई। पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में पहली फतह मिल गई। कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 107 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 18वें ओवर में पूरा कर लिया। ओपनर मोहम्मद रिजवान की जिम्मेदाराना बैटिंग ने सेंचुरी स्कोर की। कप्तान बाबर आजम 33 और साइम अयूब 6 रन पर आउट हुए। फखर जमान 4 रन पर चलते बने। शाहीनों की तबाहकुन बॉलिंग के सामने कनाडा की बैटिंग तिनकों की तरह बिखर गई। 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 106 रन बनाए। कौमी टीम की पहली जीत के साथ ही शायकीन ने पाकिस्तान की सुपर 8 मरहले तक रसाई की उम्मीदें बांध ली। पाकिस्तानियों को अब 2 मैचेस का इंतजार रहेगा जो उसे अगले मरहले तक पहुंचा सकते हैं। पहला मैच आज भारत और अमेरिका के दरमियान होगा, जबकि दूसरा मैच जुम्मे के रोज आयरलैंड और अमेरिका के दरमियान होगा। अमेरिका दोनों मैच हार गया तो पाकिस्तान आयरलैंड को हराकर सुपर 8 तक रसाई मुमकिन बना सकता है। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। ऑस्ट्रेलिया ने नामीबिया को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। नामीबिया ने पहले खेलते हुए 73 रन का टारगेट दिया। नामीबिया के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। ऑस्ट्रेलिया ने आसान हदफ 6 ओवर्स में ही हासिल कर लिया। ट्रेविस हेड 17 गेंदों पर 34 रन बनाकर नुमाए रहे। दूसरी जानिब श्रीलंका और नेपाल के दरमियान मैच बारिश के बायस मनसूख। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। WTA नॉटिंघम ओपन टेनिस के मुकाबले अनिस जैबर ने प्री क्वार्टर फाइनल का टिकट कटवा लिया। कोलंबियन खिलाड़ी कैमालो की मज़ाहमत कुचल डाली। टॉप से ट्यूनिसी टेनिस स्टार की बासानी स्ट्रेट सेट्स में कामयाबी। बरतानवी खिलाड़ी एमा राडुकानो की भी पेशकदमी जारी। जापानी हरीफ एनाशी बहारा को शिकस्त दे दी। राडुकानो ने स्ट्रेट सेट्स में ही मैच अपने नाम कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में भी जगह पक्की कर ली। फीफा वर्ल्ड कप 2026 एशियन क्वालिफायर्स विंडो 2 के मुकाबले जनूबी कोरिया ने 5वीं कामयाबी हासिल कर ली। सियोल वर्ल्ड कप स्टेडियम में मेज़बान साइड का शानदार खेल, चीन को 1 गोल से मात दी। कोरियन टीम का ग्रुप सी में टॉप पोजीशन के साथ इख्तिताम। तीसरे मरहले में जगह बनाने के साथ 2027 एशियन कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। हार के बावजूद चीन की तीसरे मरहले में रसाई। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर के खात्मे का आलमी दिन मनाया जाएगा।
इस दिन को मनाने का मकसद चाइल्ड लेबर से मुतालिक शऊर उजागर करना और इसके खात्मे के लिए इकदाम की हौसला अफजाई करना है। पाकिस्तान में मौसर कानून साजी और कानूनी कार्रवाई का फुकदान, मुल्क भर में नन्हे मजदूरों की तादाद 2 करोड़ से तजावुज कर गई।